नमस्कार बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप अपना ये व्याकरण का जो कार्य मैं करवा रही हूँ इसको आप साथ साथ कर रहे होंगे और लर्न भी कर रहे होंगे। आपको पता है आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं अक्टूबर माह में, आपने उसकी रिवीजन साथ साथ करनी है। और ये जो ग्रामर की बुक है इसमें आपका सिलेबस ज़्यादा आता है, इसको आपने अच्छे से कवर करना है। सारी चीज़ों की आप डेली यानी कि तीनों बुक में एक एक लेसन प्रतिदिन लर्न किया करो ताकि आपको आगे एग्ज़ाम में कोई मुश्किल ना हो। आज हम व्याकरण की बुक में लेसन 7 करेंगे, विपरीतार्थक शब्द। पहले भी आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ रखे हैं, आपको पता है कि ये क्या होते हैं, ठीक है। देखो अब आपने देखा, अब ये पिक्चर भी है, इसमें भी देखो एक व्यक्ति मोटा है और एक पतला है। एक मोटा है तो दूसरा पतला है, एक लंबा है तो दूसरा छोटा है, एक काला है तो दूसरा गोरा है, एक हंस रहा है और दूसरा रो रहा है। ये सारी इस पिक्चर्स में बातें आई हुई हैं। ये शब्द अर्थ में विरोधी होने के कारण विपरीतार्थक या विलोम कहलाते हैं। यानी कि उल्टे अपोजिट वर्ड आए, एक दूसरे के उल्टे शब्द आए, उसको हम क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, विलोम शब्द कह सकते हैं या उनको उल्टे शब्द भी कह सकते हैं। जैसे रात का विपरीत है दिन, हानि का विलोम है लाभ। ये विपरीत और विलोम एक ही मीन्स है इन दोनों के, ठीक है। एक जगह आपको विपरीत दिखाया गया है, एक जगह आपको विलोम दिखाया गया है, लेकिन इनके मीनिंग्स क्या है, सेम है। हिंदी के कुछ विलोम शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कि ये देखो उदाहरण है कुछ। बच्चों ये आपने सारे लर्न करने हैं, जितने भी विलोम शब्द दे रखे हैं ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे इन्हीं में से। जैसे कि अच्छा बुरा, अधिक कम, अपना पराया, अनुकूल प्रतिकूल, अनुराग विराग, अमृत विष, आकाश पाताल, आकर्षण विकर्षण, आदर निरादर, आदान प्रदान, आय व्यय, आयात निर्यात, आरंभ अंत, इच्छा अनिच्छा, उचित अनुचित, उत्कर्ष अपकर्ष, उत्थान पतन, उतार चढ़ाव, उदय अस्त, उन्नति अवनति, उपकार अपकार, ऊंच नीच, ऋणी उऋण, कड़वा मीठा, कपटी निष्कपट, कुटिल सरल या ऋजु, गुण अवगुण, गृहस्थ सन्यासी। अब ये आपको पता है ना, एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं यानी कि उल्टे हो रहे हैं एक दूसरे से। चल अचल, छाया धूप, जय पराजय, जटिल सरल, जीवन मरण, थोड़ा बहुत, धनी निर्धन, धर्म अधर्म, नवीन प्राचीन, निकट दूर, निरर्थक सार्थक, निरक्षर साक्षर, निंदा स्तुति, निर्गुण सगुण, नीरस सरस, निराकार साकार, पाप पुण्य, प्राचीन नवीन, बलि निर्बल, बाहर भीतर, मधुर कटु, मान अपमान, मानव दानव, मित्र शत्रु, यश अपयश, रक्षक भक्षक, राग द्वेष, राजा रंक रोगी स्वस्थ, लाभ हानि, लेन देन, वरदान अभिशाप, वैर मैत्री, विष अमृत, विजय पराजय, विधवा सधवा, विरोध समर्थन, विवाहित अविवाहित, शांति अशांति, संपत्ति विपत्ति, संयोग वियोग, सजीव निर्जीव, सज्जन दुर्जन, सत्कर्म दुष्कर्म, सदुपयोग दुरुपयोग, सबल दुर्बल, स्तुति निंदा, स्थूल सूक्ष्म, स्वर्ग नरक, स्वाधीन पराधीन, साकार निराकार, सुख दुख, सौभाग्य दुर्भाग्य, हल्का भारी। ये विलोम शब्द आप सारे लर्न करेंगे। ये देखो आपकी डेफिनेशन बनेगी, विपरीतार्थक किसे कहते हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक कहलाते हैं। अभी देखो बच्चों, इसकी आपको ये एक्सरसाइज दे रखी है नेक्स्ट पेज पे, आपने ये खुद ही अपनी रफ नोटबुक पर क्या है इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, सारी एक्सरसाइज को। अब अगला टॉपिक हम करते हैं लेसन 8, ठीक है, पाठ 8। पाठ 8 है
आपका अनेक के लिए एक शब्द, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। इधर देखेंगे, जैसे दोनों ओर के वाक्यों को ध्यान से देखिए। चोरी करने वालों से बचो, यानी कि चोरों से बचो। डकैती करने वालों से बचो, डाकुओं से बचो। वह उपकार को नहीं मानता, वह कृतघ्न है। अब ये देखो कि आपको ये बड़ा सा वाक्य दे रखा है, इसको हमने क्या किया है, संक्षिप्त, यानी कि एक वर्ड में पूरा किया है। ये आपका क्या है, संक्षिप्त रूप में इसको बनाना, ये आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। जैसे आपने देखा, कुछ शब्द अत्यंत संक्षिप्त होते हैं, उनका विस्तार भी हो सकता है। कुशल वक्ता संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करना जानता है। इसी के कुछ उदाहरण आपको दे रखे हैं, जैसे कि छोटा भाई, अनुज, बड़ा भाई, अग्रज, जिसका अंत न हो, अनंत, कभी न मरने वाला, अमर, जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय, जिसका आरंभ न हो, अनादि, जिसकी उपमा न हो, अनुपम, जिसका पार न हो, अपार, जिसे जीता न जा सके, अजेय, कम जानने वाला, अल्पज्ञ, जो सहा न जा सके, असह, जिसमें शक्ति ना हो, शक्तिहीन, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति, मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी, जो झूठा दिखावा मात्र हो, पाखंड, जिसे छूना मना हो, अस्पृश्य, आधे वर्ष में होने वाला, अर्धवार्षिक, जो खाने योग्य न हो, अखाद्य, बिना थके, अथक, जो दिखाई न दे, अदृश्य, जो अवसर के अनुसार बदल जाता है, अवसरवादी, ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक। ईश्वर को न मानने वाला, नास्तिक, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजातशत्रु, अनुकरण योग्य, करने योग्य, अनुकरणीय, जो किए गए उपकार को न मानता हो, कृतघ्न, जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, अच्छे आचरण वाला, सदाचारी, बुरे आचरण वाला है जो दुराचारी, जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, जो दूर की बात सोच सकता हो, दूरदर्शी, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, सदैव स्मरण रखने योग्य, चिर स्मरणीय, साफ बात कहने वाला, स्पष्ट वक्ता, जिसके माता पिता न हो, अनाथ, जिसका पति मर गया हो, विधवा, जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी, मांस खाने वाला, मांसाहारी, कम खाने वाला, अल्पाहारी, 15 दिन में एक बार होने वाला, पाक्षिक, महीने में एक बार होने वाला, मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक, परीक्षा देने वाला, परीक्षार्थी, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, जो अभी अभी आया हो, नवागंतुक, मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, जो किसी का शुभ चाहता हो, शुभ चिंतक, राजनीति का ज्ञान रखने वाला, राजनीतिज्ञ, जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी या सर्वव्यापक, जिसे काटा न जा सके, अकाट्य। तो ये देखो बच्चों, आगे नेक्स्ट पेज पे आपको इस लेसन की एक्सरसाइज दे रखी है। आपने इस एक्सरसाइज को भी खुद फाइंड आउट करना है। रफ नोटबुक पर एक बार बच्चे फाइंड आउट करना, क्योंकि कोई मिस्टेक हो जाती है फिर ऊपर रब करते हैं तो वो गंदा लगता है, इसलिए आप रफ नोटबुक पे करोगे, ठीक है, इसके आंसर को, और फिर मैं जब PDF भेजूंगी तब आप अपनी बुक में अच्छे से राइट करोगे। आज मैंने आपको 2 टॉपिक करवा दिए, यानी कि 2 लेसन करवा दिए हैं। एक आपको विलोम शब्द करवाए हैं, एक आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द करवाया है, वाक्यांश के लिए शब्द करवाए हैं। आपने जितने भी रीडिंग में सारी चीज़ें आई हैं, आपके जो विलोम शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, आपने इन सबको लर्न करना है, ठीक है। लर्न करोगे क्योंकि एग्ज़ाम में आएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। और नेक्स्ट डे मैं इसकी PDF भेजूंगी, फिर आपने इसे अपने फेयर करना है बुक में। धन्यवाद।